हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सीख रहे हैं टैली प्राइम, और ये टैली प्राइम का सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, या कंपनी को सेलेक्ट करना, या फिर उसको सर्च करना। ये सारा चीज हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस फर्स्ट वीडियो को देखिए, देन आफ्टर इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। अब रहा सवाल कि इस वीडियो में हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका लेजर और ग्रुप के बारे में, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेजर, ग्रुप्स एंड लेजर, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं। आज हम लोग देखेंगे ग्रुप्स एंड लेजर, ठीक है। अब ग्रुप्स और लेजर होता क्या है, देखिए। ग्रुप्स जो होता है ये कलेक्शन ऑफ लेजर होता है। सेम नेचर ऑफ लेजर जो होगा उसका एक कलेक्शन बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक लेजर का नाम बता रहा हूं। मान लीजिए कि कोई बंदा है और ये एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, या फिर एक दुकान खोल रहा है। सोच लीजिए ये एक दुकान स्टार्ट कर रहा है। तो जब ये बंदा दुकान स्टार्ट करता है तो ये क्या करता है, ये पैसा इसमें कुछ इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसा देता है, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और उसके बाद कभी इसको दरकार पड़ गया कुछ पैसा, तो वो क्या करता है, उस दुकान से वो ले लेता है। तो इस प्रकार से जब ये पैसा देता है तो उस वक्त हम लोग एक लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे कंपनी का नाम, अभी फिलहाल यहाँ पे कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ, देखिए माई एबीसी कंपनी ना। तो उस समय एक लेजर हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हम लोग लिख देते हैं एबीसी कैपिटल, एबीसी कैपिटल। अब जो एबीसी कैपिटल है ये क्या हो जाता है, ये आपका लेजर का नाम हो जाता है, ठीक है। अब हर एक लेजर के लिए हम लोगों को एक पर्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। हर एक लेजर जो होता है वो किस नेचर का है, उस नेचर के उस नेचर को देखते हुए हम लोगों को एक ग्रुप चयन करना पड़ता है। तो अब एबीसी कैपिटल जो होगा ये कौन सा ग्रुप में जाएगा, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट का एक ग्रुप बना हुआ रहता है टैली ERP9 में, हम लोग इसको लेते हैं। तो ये जो कैपिटल अकाउंट जो हम लोग लेंगे, जब हम लोग कौन सा लेजर बनाएंगे, एबीसी कैपिटल का लेजर बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट हो गया ये ग्रुप हो गया, और एबीसी कैपिटल जो हो गया इट इज द नेम ऑफ द लेजर, ठीक है। ये लेजर का नाम हो गया। उसी प्रकार से इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जब बंदा इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, मतलब बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ठीक है, तब हम लोग इस प्रकार का लेजर बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बंदा अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है तो उसके लिए भी एक शब्द का यूज करते हैं हम लोग अकाउंटिंग में, ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट। अब ये ड्रॉइंग अकाउंट इट इज द नेम ऑफ द लेजर, इट इज द नेम ऑफ द लेजर बट द नेचर इज सेम। जैसे कि इसके लिए भी हम लोग ग्रुप कौन सा चयन करेंगे, ये भी आपका जाएगा कैपिटल अकाउंट में, बात समझिए। ये भी कहां जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट का जो ग्रुप होगा उसमें जाएगा। दोनों में फर्क क्या है, एबीसी कंपनी, एबीसी कैपिटल का लेजर हम लोग कब बनाएंगे, जब ऑनर कंपनी में अपना पैसा, घर का पैसा लगा रहा है बिजनेस पे, तब। और ड्रॉइंग अकाउंट का लेजर हम लोग कब बनाएंगे, जब ऑनर बिजनेस का पैसा घर का काम के लिए या अपना पर्सनल काम के लिए ले रहा है, ठीक है, निकाल रहा है बिजनेस से, तब हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। बट दोनों के लिए देखिए जो ग्रुप्स होगा वो सेम होगा, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए देखिए हम लोग जैसे कंपनी बनाते हैं तो हम लोग कहाँ आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में देखिए वहां लिखा हुआ है मास्टर, और मास्टर के नीचे में लिखा हुआ है क्रिएट। तो जैसे मैं क्रिएट में जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए
अकाउंटिंग मास्टर में देखिए पहला ग्रुप दिख रहा है, दूसरा लेजर दिख रहा है। तो अभी हम लोग लेजर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं लेजर में। और लेजर में जाने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे लेजर का नाम देना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ABC कैपिटल। और ये कहाँ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट सेलेक्टेड रहता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल अकाउंट में ही हम लोग यहाँ पे छोड़ के इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा लेजर एक हम लोग बनाते हैं, DRAWING ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग अकाउंट भी कहाँ जाएगा, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। तो इसको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही रख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद में फिर एक मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने बताया कि ऑनर जब पैसा बिजनेस में लगाता है, ठीक है ना। जैसे कि ये ऑनर था, ये ऑनर था, और ये पैसा कहाँ लगा रहा था, बिजनेस में लगा रहा था, जिसे हम पूंजी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, बात समझिए, ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, बट सोच लीजिए इसको बोला जाता है आपका ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन जब भी होता है, तो कम से कम 2 अकाउंट अफेक्टेड होता है, 2 अकाउंट अफेक्टेड होता है। अब ये 2 अकाउंट जो है, ये जो 2 अकाउंट है, दैट मीन्स 2 लेजर दरकार पड़ता है हम लोगों को। कभी भी कोई भी वाउचर एंट्री हम लोग करेंगे, ट्रांजैक्शन जो रहेगा उसका एंट्री करेंगे, तो 2 लेजर हम लोगों को दरकार पड़ता है। कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 लेजर का दरकार तो हम लोगों को पड़ता ही है, ठीक है, 2 लेजर। तो अब एक चीज तो हम लोग को समझ में आया कि भाई ये लेजर एक तो था, बना था ABC कैपिटल, जो हम लोगों ने अभी बनाया ABC कैपिटल, ये एक लेजर हम लोगों ने बनाया, ठीक है। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि ये बंदा के द्वारा, मतलब जो ऑनर है उसके द्वारा पैसा आ रहा है, मगर पैसा को रखेंगे कहाँ। दैट मीन्स आप जैसे पैसा लेते तो पॉकेट में रख लेते हैं, या फिर बॉक्स में रख लेते हैं, ठीक है ना, या घर में कहीं पे भी लॉकर में रख लेते हैं। तो उस सब जगह के लिए एक शब्द होना चाहिए ना। तो अकाउंटिंग में उसके लिए जो भी पैसा है कंपनी के पास, कैश पैसा, ठीक है, और 2 तरह से होता है। पहले हम लोग कैश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन होता है, इसमें जो दूसरा वाला जो लेजर होगा, वो होगा आपका कैश अकाउंट। वो क्या होगा, कैश अकाउंट। मतलब कैश अकाउंट में अभी ये जो भी पैसा दिया वो कहाँ आ गया, कैश अकाउंट में आ गया है, ठीक है। तो 2 लेजर का इफेक्ट, 2 लेजर का नाम हम लोग को यहाँ पे दरकार पड़ता है। एक तो समझ गए ABC कंपनी, एक कैपिटल जो हो गया, ये ऑनर से रिलेटेड है, मतलब ऑनर जब भी पैसा देता है तो ABC का कैपिटल हो जाएगा, ऑनर लेता है तो ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पैसा आ रहा है, इसके लिए भी एक लेजर हम लोग को बनाना होगा, जिसे हम कैश अकाउंट कहते हैं। तो ये लेजर हम लोग नहीं बनाएंगे, कैश का लेजर हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये लेजर पहले से ही बना हुआ रहता है, ऑलरेडी क्रिएटेड। ये पहले से ही बना हुआ रहता है, इसको नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। बात समझ रहे होंगे आप लोग। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैश का लेजर पहले से बना हुआ रहता है, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस का एक लेजर होता है, वो भी पहले से बना हुआ होता है। इन दोनों लेजर को हम लोगों को बनाना नहीं पड़ता है टैली ERP 9 में, ठीक है। इस चीज को मैं हटा देता हूं। अब इस चीज को मैंने इसलिए समझाया कि इससे रिलेटेड हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे कंपनी बना लिए। अब जो कंपनी में पैसा था, उसके लिए जो लेजर है या जो पैसा है, उसके लिए एक शब्द क्या यूज होता है, कैश अकाउंट, ठीक है। अब ये कैश अकाउंट को मान लीजिए कि ये जो कैश अकाउंट था, इसको कुछ हम लोग SBI बैंक में एक
अकाउंट ओपन किए हैं अपना कंपनी का नाम पे एसबीआई बैंक में, ठीक है। तो दैट मीन्स एसबीआई बैंक का भी एक लेजर हम लोग को बनाना पड़ेगा, एसबीआई बैंक का भी एक लेजर हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो अब जब भी लेजर बनाएंगे तो उसके लिए एक ग्रुप चाहिए हम लोगों को। तो अब ये जो भी लेजर हम लोग बना रहे हैं एसबीआई बैंक, तो इसके लिए क्या ग्रुप लेना पड़ेगा हम लोग को, बैंक अकाउंट का एक ग्रुप होगा वहां पे ऑलरेडी, वो बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग देख लेते हैं इसको भी बना के, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे का कहानी आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको बनाने के लिए भी हम लोगों को कहाँ जाना होगा, हम लोगों को क्रिएट में जाना होगा, और क्रिएट में जाने के बाद में हम लोगों को कहाँ जाना होगा, लेजर में जाना होगा। अब लेजर में जाने के बाद में 1 मिनट में और एक चीज दिखा दूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 2 लेजर पहले से बना हुआ रहता है। तो जैसे हम लोग लेजर यहाँ पे जा रहे हैं, देखिए यहाँ अल्टर में चलते हैं, ठीक है ना। और अल्टर में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए लेजर है, ठीक है। तो यहाँ लेजर में जाएंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एबीसी कैपिटल का लेजर हम लोगों ने बनाया, ड्राइंग अकाउंट का लेजर हम लोगों ने बनाया, मगर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर हम लोगों ने बनाया नहीं था। ये पहले से आपका बना हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पे 4 लेजर दिखा रहा है, जबकि हम लोगों ने 2 लेजर बनाया था। और हम लोग गए कहाँ थे, इसको देखने के लिए हम लोग अल्टर में गए, ठीक है। अल्टर में जाने के बाद में हम लोग कहाँ गए, लेजर में गए, और लेजर में जाने के बाद में यहाँ पे आपका दिख रहा होगा सारा चीज। अब ये एक चीज और मैं बता दूं कि जब भी अल्टर ऑप्शन आता है तो आप समझ जाइए कि इसमें क्या होता है कि इस चीज को हम लोग ओपन कर सकते हैं, जो लेजर हम लोग और बना के रखे थे पहले से, उस लेजर को हम लोग फिर से ओपन कर सकते हैं। इसमें कुछ चेंजेस करना रहा तो चेंजेस कर सकते हैं, या इसको डिलीट करना हुआ तो कीबोर्ड से हम लोग अल्ट और डी प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हम लोग कोई डिलीशन नहीं कर रहे लेजर का, मैं बता देता हूं, यहां जाके अल्ट डी अगर मैं प्रेस कर दूं तो ये जो एबीसी का कैपिटल का जो लेजर है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं पीछे जाता हूं फिर से और वापस मैं आ जाता हूं क्रिएट में, और फिर मैं जाता हूं लेजर में, और लेजर में जाने के बाद में अभी यहाँ पे हम लोग क्या बनाने वाले थे, एसबीआई बैंक का एक लेजर बनाने वाले थे, एसबीआई बैंक, ठीक है। अब एसबीआई बैंक का जो लेजर हम लोग बना रहे हैं, इसके लिए कौन सा ग्रुप लेना होगा, तो सिंपल है भैया, एक बैंक अकाउंट है ना हम लोग का, तो यहाँ से हम लोगों को बैंक अकाउंट ले लेना होगा, बात खत्म। और देखिए यहाँ पे बैंक ओसीसी अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, तो ये कब दरकार पड़ता है, देखिए ये जब हम लोग बैंक से लोन वगैरह लेते हैं ना, तब ये 2 ऑप्शन दरकार पड़ता है, ये 2 ऑप्शन, ठीक है। फिलहाल हम लोग अभी बैंक में एक अकाउंट खोल रहे थे और उसमें कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को बैंक अकाउंट लेना होता है। और उसके बाद में फिर देखिए ये सारा चीज अगर आप पूरा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड नंबर, ये सब देना होता है। बट फिलहाल हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं कि लेजर और ग्रुप्स, तो उसी को ही मैं एंट्री कर रहा हूँ, बाकी सबको भी आप अभी छोड़ दीजिएगा, अभी दरकार नहीं है कुछ भी, बाकी सबको आप आंख बंद करके इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा, कौन कौन सा लेजर समझ में आ गया होगा। अल्टर में अगर हम लोग जाते हैं और उसके बाद में लेजर में जाते हैं, तो आपको अभी एबीसी कैपिटल का लेजर क्यों बनाना पड़ता है, ड्राइंग अकाउंट का क्यों बनाना पड़ता है, एसबीआई बैंक, जैसे कोई भी हो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, जो भी बैंक का आप लेजर बनाएंगे तो उसके लिए बैंक अकाउंट का ग्रुप आपको लेना होगा, ये समझ में आया होगा। अब चलिए आगे थोड़ा हम लोग और बढ़ते हैं। अभी देखिए हम लोग अभी तक क्या देखे, हम लोग अभी तक समझे कि जब बंदा एक दुकान या एक बिजनेस शुरू करता है तो उसमें वो पैसा लगाता है, और उसके बाद में उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है या बीच में उसको अगर दरकार पड़ता है तो पर्सनल यूज के लिए वो पैसा लेता है। तो इसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं, ए बी सी कैपिटल, मतलब जो भी नाम रहेगा कंपनी का उसके साथ में यूज कर देते हैं, नाम दे देते हैं, एक्चुअली में ये कैपिटल अकाउंट ही कहलाता है, ठीक है ना। और ये लेजर का नाम हो जाता है, और इसके लिए ग्रुप जो होता है वो हम लोग क्या लेते हैं, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप लेते हैं। दूसरा, जब वो पैसा लेता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग
अकाउंट का लेजर बनाते हैं और ये दोनों के लिए हम लोग किस में डालते हैं, ग्रुप कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। ये देखिए हम लोग, फिर हम लोग क्या देखे कि ये जो पैसा आता है तो ये कहाँ जाता है, ये आपका कैश अकाउंट में जा रहा है। उसके लिए जो शब्द यूज होता है वो कैश अकाउंट, और ये पहले से बना हुआ रहता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग और क्या देखे कि अब यही पैसा का कुछ हिस्सा हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि बैंक है कोई सा, जैसे कि हम लोग देखे एसबीआई बैंक, यहाँ पे हम लोग जमा कर रहे थे, ठीक है, एसबीआई बैंक में। तो इसके लिए भी हम लोग एक लेजर बनाते हैं एसबीआई बैंक, और इसके लिए कौन सा ग्रुप का चयन होता है, इसके लिए आपका बैंक अकाउंट ग्रुप का चयन होता है। और कुछ पैसा मान लीजिए कि आप एचडीएफसी बैंक में जमा करके रखे, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो ये दोनों जो है बैंक अकाउंट है, दोनों के लिए क्या होगा, दोनों के लिए हम लोग कौन सा ग्रुप लेंगे, हम लोग दोनों के लिए ही बैंक अकाउंट का जो ग्रुप बना हुआ रहता है टेली ईआरपी में उसको लेंगे। अभी सबको समझ में आ रहा होगा कि जो ग्रुप होता है वो सेम नेचर का कलेक्शन ऑफ लेजर होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब मान लीजिए कि जो दुकान था उसके लिए मुझको टेबल एंड चेयर खरीदना है। दैट मीन्स क्या, तो पूरा हम लोग यहाँ लिख देते फर्नीचर, फर्नीचर खरीद रहे हैं कि यार भैया कस्टमर आएगा बैठेगा कहाँ, ठीक है, उस चीज के लिए। या तो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फिलहाल मैं फर्नीचर ले रहा हूँ। तो फर्नीचर जब हम लोग ले रहे हैं तो फिर फर्नीचर अकाउंट का एक लेजर हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये जो फर्नीचर है, एक बात बताइए कि हर साल हम लोग फर्नीचर खरीदेंगे क्या, और एक बार हम लोग अगर फर्नीचर खरीद लेते हैं तो इसका सालों साल हम लोग उपयोग कर सकते हैं ना, बार बार इसके लिए कोई पैसा हम लोग को बार बार तो नहीं देना पड़ेगा ना। तो इस तरह का जो चीज होता है, इसके लिए हम लोगों को लिए एक ग्रुप बना हुआ रहता है फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट में समझ जाइए कि हम लोग वन टाइम पेड करते हैं और उसका प्रॉफिट मतलब उसका यूज जो है हम लोग सालों साल करते हैं। ऐसा चीज हम लोग हमेशा कहाँ रखते हैं, फिक्स एसिड में रखते हैं। और ऐसे ही अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, जो भी सामान आप खरीद रहे हैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, आप अपना बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, अपना दुकान के लिए खरीद रहे हैं, तो वो फिक्स एसिड में आता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इसके लिए जो बिल्डिंग है या जो रूम लिए हैं आप, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मान लीजिए ये जो कैश अकाउंट लिखा हूँ ये एक आपका रूम है या तो बिल्डिंग है, ठीक है। तो अब ये जो रूम खरीदे हैं आप, ये भी आपका क्या होगा, फिक्स एसिड होगा, ये भी आपका क्या होगा, फिक्स एसिड होगा। अब इस रूम के अंदर में अगर जो पंखा लगा हुआ है ये भी क्या होगा, फिक्स एसिड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट्स, आपका खुद का प्रॉपर्टी, जो भी बिजनेस का प्रॉपर्टी है, वो सारा चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स नाम का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या देख लिए, फिक्स एसेट्स का भी एक ठो भी हम लोग बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको भी बना के देख लेते हैं कुछ कुछ। यहाँ पे हम लोग जाते हैं क्रिएट में, यहाँ पे हम लोग गए क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद में फिर हम लोग कहाँ आ गए, लेजर में। और लेजर में आने के बाद में यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको दिखाया था फर्नीचर, बट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ टेबल एंड चेयर, टेबल एंड चेयर, टेबल एंड चेयर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, फिक्स एसेट्स लेंगे, और इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका जो बिल्डिंग है, मतलब शॉप बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग जो भी है, ये भी कहाँ जाएगा, फिक्स एसेट्स में ही जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, वहां पे यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी आपका फिक्स एसेट्स में जाएगा। तो इस तरह का चीज सब जो होता है वो फिक्स एसेट में जाता है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फिटिंग। अब मान लीजिए कि आप रूम लिए थे और रूम बनवाए थे और उसकी में इलेक्ट्रिक फिटिंग करवा रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फिटिंग, देखिए हम लोग जब भी कोई नया घर बनता है तो इलेक्ट्रिक फिटिंग जब करवाते हैं तो एक बार करवाते हैं। देखिए रिपेयरिंग का बात अलग है, हम लोग जब रिपेयरिंग करवाते हैं वो चीज अलग है, लेकिन जो पूरा वायर वायर फर्स्ट टाइम जो रूम बनता है उस समय जो फिटिंग करवाते हैं वो भी आपका फिक्स एसेट्स होता है, ठीक है। बात समझ में आओगा इतना। अब थोड़ा हम लोग और आगे का कहानी देख लेते हैं। अब तक हम लोग क्या देखे, अब तक हम लोग देखे कि हम लोग का बिजनेस तो शुरू हो गया, उसके लिए हम लोग टेबल चेयर फैन पंखा
और भी जो जो सामान दरकार था वो हम लोग खरीदे, बैंक अकाउंट अलग से जहाँ वहां पे हम लोग पैसा रखे, ठीक है, वो देखे हम लोग की बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। अब उसी तरह से अब क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको सामान रखने के लिए एक रूम और चाहिए था, ठीक है। मान लीजिए कि एक रूम है, ये आप खरीदे, यहाँ पे आप सामान रखते हैं, ठीक है। तो अब इस सामान के लिए ये जो रूम लिया आप रेंट पे लिए हैं, तो रेंट पे लेने से पहले क्या हुआ कि आपको कुछ पैसा पहले से ही आपको डिपॉजिट करने के लिए बोला गया ऐसे सिक्योरिटी। मतलब ये रूम ले रहे हैं आप, तो सिक्योरिटी के हिसाब से आपको कुछ पैसा जमा करने बोला गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आ रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है, जैसे कि कुछ टाइम के लिए, अब जब तक ये रूम आपके पास में रहेगा ये पैसा उसके पास होगा, और उसके बाद में फिर आपको पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का जब भी लेजर बनाएंगे तो इसके लिए आपको लेना पड़ता है डिपॉजिट एसेट्स, डिपॉजिट एसेट्स, इसका आपको ग्रुप का चयन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए और एक चीज हम लोग देखते हैं, ये भी इसको हम लोग हटा देते हैं। अभी और सिंपल सिंपल चीज देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि हम लोग का बिजनेस है तो हम लोग कुछ खरीदेंगे ना भाई। जैसे कि अब एक बंदा है, इससे हम लोग क्या खरीदते हैं, इससे हम लोग गुड्स खरीदते हैं, या तो स्टॉक सोच लीजिए। और फिर और एक बंदा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। एक ही बंदा है ऐसा मत सोचिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारा बंदा हो सकता है, ठीक है। तो अब जिससे हम लोग खरीदते हैं, उधारी में खरीदते हैं, वो भी याद रखिएगा, उधारी में खरीदते हैं, वो कहलाता है सैंड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर। और जिसको हम लोग उधारी में बेच रहे हैं वो कहलाता है सैंड्री डेप्टर। ये शब्द को ध्यान देना है, ये शब्द बहुत काम आने वाला है अगर आप टैली अच्छा से सीखना चाहते हैं तो, या अकाउंट्स आप सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरा चीज और क्या है, जब हम लोग खरीदते हैं कोई सामान बेचने के लिए तो हम लोगों को दरकार पड़ता है परचेज, और जब हम लोग बेचते हैं तो उसके लिए एक शब्द आता है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल, ठीक है। और एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस बंदा से आप 10 चीज खरीदे थे, जिसमें से 2 चीज खराब था, तो जब आप उसको रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए शब्द यूज होता है परचेज रिटर्न। और उसी प्रकार से मान लीजिए कि आप कोई बंदा को 5 चीज दिए थे, उसमें से वो एक चीज रिटर्न कर दे रहा है, तो ये वापस आ गया आपके पास, तो इसके लिए शब्द यूज होता है सेल रिटर्न। बात समझ में आ रहा होगा आपका, ठीक है। उसके बाद इसी में और एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब आप सेल कर रहे हैं तो उस समय मान लीजिए कि आप डिस्काउंट दिए हैं, क्या दिए हैं, डिस्काउंट दिए हैं। जब आप सेल कर रहे थे तो डिस्काउंट दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और उसी प्रकार से मान लीजिए कि आप परचेस करते समय आपको डिस्काउंट मिला है, आपको डिस्काउंट मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। अब एक सवाल मन में आता है जब भी बच्चा टैली करता है या अकाउंट्स पढ़ता है कि भैया ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम का बारे में, तो एक चीज सोच लीजिए कि आपका अगर फैक्ट्री है और फैक्ट्री में इस प्रकार का जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए, तो उस जगह में आपका जो भी यूज होगा उस जगह में डायरेक्ट शब्द का यूज होगा। डायरेक्ट इनकम, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है मतलब इनकम मिल रहा है, और उस जगह में आपको डायरेक्ट एक्सपेंस वाला जो ग्रुप होगा उसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, जब पावर का बात आता है, जैसे पावर इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है, तो ये आपका फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, ठीक है। आप पावर के लिए पैसा जो दे रहे हैं वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, मगर आपका एक ऑफिस है और उसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे कर रहे हैं, इसके लिए आपको क्या लेना होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट
एक्सपेंसेस, ये चीज ध्यान देना है बस। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ कुछ। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, इसको बना के देख लेते हैं। चलिए अभी हम लोग वापस से यहाँ आते हैं और क्रेट में जाते हैं, और क्रेट में जाने के बाद में फिर से हम लोग यहाँ लेजर में आ जाते हैं, और लेजर में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी सेल का लेजर बनाना है, तो आप यहाँ पे सेल लिख दिए, और यहाँ से आपको क्या लेना होगा, सेल अकाउंट लेना होगा। देखिए सेल अकाउंट, इस चीज को आपको यहाँ पे लेना है, और फिर इंटर मारते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसी प्रकार से परचेस का लेजर बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा परचेस, और फिर यहाँ जाना होगा और यहाँ पे आपको लिख देना होगा परचेज अकाउंट, और फिर इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि सेल रिटर्न का लेजर बना रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेल रिटर्न, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आप लिख देंगे सेल अकाउंट, और फिर एक्सेप्ट कर लेंगे इसको भी। उसी प्रकार से मान लीजिए आप बना रहे हैं परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे लिख देंगे आप परचेज रिटर्न, और उसके बाद में इसको आप यहाँ डाल देंगे परचेज अकाउंट में। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई बंदा है जिससे आप उधारी में सामान लेते हैं, तो यहाँ पे उस बंदा का नाम लिखेंगे, और इससे आप सामान लेते हैं, ठीक है ना, उधारी में, तो ये आपका सैंडी क्रेडिटर कहलाएगा। और अगर आप उधारी में सामान देते हैं, मान लीजिए कि वो आपका विजय है, तो ये आपका सैंडी डेप्टर्स कहलाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आप अगर रेंट दे रहे हैं, ठीक है, रेंट पेड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दे रहे हैं आप, है ना। और उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर आप रेंट ले रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, और एक तो मैं आपको दिखाया था सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई चीज के लिए कर रहे हैं किसी टाइम के लिए, मतलब आपको पता है कि कुछ दिन, कुछ टाइम, जो टाइम लिमिट है उसका, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को लेना होता है डिपॉजिट एसेट्स, डिपॉजिट एसेट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। और उसके बाद में भी देखिए, अगर हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं, और उसके बाद में हम लोग अगर ग्रुप्स में जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा आता है। कैपिटल अकाउंट हम लोग समझे, बैंक अकाउंट समझे, कैश इन हैंड जो होता है वो कैश का लेजर जो पहले से बना हुआ उसके लिए होता है, डिपॉजिट एसेट समझे हम लोग, लोन एंड एडवांस एसेट्स, मतलब कोई सामान दे के हम लोग लोन ले रहे हैं एसेट्स के लिए, ठीक है ना, लोन मतलब हम लोग के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, लोन एंड एडवांस मतलब हम लोग अगर किसी को लोन दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए लोन एंड एडवांस यूज होता है। फिर स्टॉक इन हैंड, ठीक है, ये आपका स्टॉक से रिलेटेड रहेगा, हम लोग आगे देखेंगे इसको। डेप्टर्स मतलब समझ गए होंगे, जो हम लोग से उधारी सामान लेता है उसके लिए सैंडी डेप्टर्स का यूज किया जाता है। अच्छा, करेंट लाइबिलिटीज में जैसे यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जैसे जीएसटी का लेजर बनाएंगे हम लोग ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टैक्स का हो गया, है ना, तो वो सारा लेजर, टीडीएस हो गया, ये सारा लेजर जो बनेगा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनेगा। प्रोविजन मतलब बैड डेप्ट, आप इन फ्यूचर होने वाला लॉस या इनकम के बारे में अगर हम लोग कोई लेजर बनाते हैं तो उसके लिए प्रोविजन जो है ग्रुप उसका यूज करते हैं। सैंडी क्रेडिटर मतलब जिससे हम लोग उधारी में सामान ले रहे हैं उसको हम लोग सैंडी क्रेडिटर्स में रखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हम लोग देखे थे। फिक्स एसेट्स मतलब जो प्रॉपर्टी हम लोग खरीदते हैं और सालों साल उसका प्रॉफिट लेते हैं और बार बार उसके लिए हम लोग को पैसा देना नहीं पड़ता, जैसे बिल्डिंग, कंप्यूटर, टेबल एंड चेयर, इस प्रकार का जब भी हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे तो हम लोग फिक्स एसेट्स का ग्रुप का यूज करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम हम लोग देखे। इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग इस ग्रुप का यूज करेंगे। उसके बाद लोन लायबिलिटीज जो है, लोन लायबिलिटीज मतलब हम लोग जो लोन लिए हैं उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए लोन जो होता है सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। सिक्योर लोन क्या होता है, अगर कोई चीज दे के हम लोग अगर लोन लेते हैं ना तो वो सिक्योर लोन होता है। मतलब जैसे मेरा एक बिल्डिंग है, उसको मैं दे के अगर लोन ले रहा हूँ, है ना, उसका कागज पत्र दे के लोन ले रहा हूँ, तो वो सिक्योर लोन हो गया। अनसिक्योर मतलब फैमिली और फ्रेंड से अगर मैं लोन लेता हूँ तो वो अनसिक्योर लोन हो जाता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, बिजनेस शुरू करने से पहले जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि बिजनेस शुरू करने से पहले हम लोग एक तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग कुछ पॉम्पलेट छपवाए, तो जो पैसा खर्चा हुआ तो उसके लिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाला ग्रुप जो है उसका यूज करना पड़ता है। परचेज अकाउंट, परचेज से रिलेटेड जितना भी होता है, जैसे परचेज हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए परचेज का लेजर बनाएंगे, सामान दे के वापस आए तो परचेज रिटर्न का हम लोग बनाएंगे, तो वो परचेज अकाउंट का ग्रुप में जाता है। सेल अकाउंट का भी देखे हम लोग, जैसे कि सेल कर रहे हैं तो उसके लिए सेल का लेजर बनाएंगे, और अगर सेल हम लोग को वापस रिटर्न हो जा रहा है तो उसके लिए सेल रिटर्न का जो हम लोग लेजर बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग सेल अकाउंट का ग्रुप लेंगे। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट मतलब जिसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिला है उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट का ग्रुप जो रहेगा उसमें लेजर बनाने समय उस ग्रुप का चयन करेंगे हम। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ग्रुप्स और लेजर के बारे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, और इसी तरह से मैं वीडियो और बनाता रहूं, अपलोड करता रहूं और आप लोगों को टैली प्राइम सिखाता रहूं।